मिडिल ईस्ट में जंग का साया कब छटेगा ये अभी साफ नहीं है, लेकिन इस तनाव के बीच दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। जंग की बात छोड़िए, ट्रंप अब भारत और चीन जैसे देशों पर विवादित टिप्पणी करने लगे हैं और इस बार उनकी जुबान ऐसी फिसली कि उन्हें ईरान तक से करारा जवाब मिल गया। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो का टेक्स्ट शेयर किया जिसमें भारत और चीन जैसे देशों को हेलहोल यानी नर्क बताया गया। ये वीडियो कट्टरपंथी अमेरिकी कमेंटेटर माइकल सेवेज का एक वीडियो था जिसमें माइकल सेवेज बर्थराइट सिटीजनशिप पर टिप्पणी कर रहे थे। माइकल सेवेज का जो बयान ट्रंप ने शेयर किया है उसमें लिखा है, अमेरिका में पैदा होने वाला बच्चा तुरंत नागरिक बन जाता है और फिर वो चीन, भारत या दुनिया के किसी अन्य नरक से अपने पूरे परिवार को यहाँ ले आते हैं। ट्रंप के इस बेतुके बयान के बाद सवाल ये है कि क्या दुनिया के सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है। सवाल ये भी है कि क्या ये वही अमेरिका है जो भारत को अपना रणनीतिक साझेदार कहता है। क्या वो ये वही नेता हैं जो दोस्ती की बात करते थे और फिर अपमान भी करते हैं। ट्रंप के इस बयान पर भारत ने बिना देरी किए सख्त प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि ये बयान अज्ञानता से भरा, अनुचित और पूरी तरह अस्वीकार्य है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, भारत अमेरिका संबंध आपसी सम्मान और साझा हितों पर आधारित हैं और ऐसे बयान इन रिश्तों की सच्चाई को नहीं दर्शाते। In regard to your second question, we have seen some reports. That is where I leave it. लेकिन जैसे ही दुनिया भर में आलोचना शुरू हुई, ट्रंप ने तुरंत यू टर्न ले लिया। अब वही डोनाल्ड ट्रंप भारत को महान देश बता रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी को बेहतरीन दोस्त कह रहे हैं। तो सवाल उठता है कि क्या ये डैमेज कंट्रोल है या सिर्फ ट्रंप बयानबाजी और सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इस पूरे विवाद में सबसे दिलचस्प एंट्री हुई ईरान की। मुंबई स्थित ईरान के महावाणिज्य दूतावास ने ट्रंप पर तंज कसते हुए कहा, एक बार भारत आकर देखिए, शायद आपकी सोच बदल जाए। ईरान ने भारत की सांस्कृतिक और प्राकृतिक खूबसूरती का वीडियो शेयर किया है और इसे कल्चरल डिटॉक्स बताया है। अब बड़ा सवाल, क्या विश्व राजनीति में बयानबाजी का स्तर इतना गिर चुका है? क्या सुपर पावर का नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकता है और क्या ये भारत अमेरिका के रिश्तों पर असर डालेगा? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल ध्रुव कटोच है, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मेरे साथ अनंत अमित है, बीजेपी के प्रवक्ता, और मेरे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर राहुल लाल जी मौजूद हैं। सबसे पहले अनंत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, सरकार ने तो एक लाइन का बयान दे दिया लेकिन भारतीय जनता पार्टी खामोश है। आपके नेता ट्रंप को काउंटर नहीं कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि ट्रंप के इस बयान की पूरे देश को एक साथ मिलकर निंदा करनी चाहिए, अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टी लाइंस। अनम्यूट कर दीजिए। निश्चित तौर पे दीपक जी, जिस तरीके से ट्रंप का बयान है, भारत में इस तरह के बयान की कोई जगह नहीं है और पूरे भारतवासी इसकी निंदा करते हैं। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का एक जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते, आपने देखा होगा कि विगत 1-1.5 वर्षों से जिस तरीके से ट्रंप का बयान आ रहा है, चाहे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी उन्होंने जिस तरीके से उछल कूद करके एक अपने को क्रेडिट लेने का कोशिश किया, उसमें भारत का कोई योगदान नहीं था। लेकिन उसके बावजूद विपक्ष जिस तरीके से कहता, लेकिन हमारी सरकार और हमारे सरकार के प्रतिनिधि, यहां तक रक्षा मंत्री भी लोकसभा में ये बयान देते रहे, लेकिन ट्रंप इस तरह से बार बार कोई ना कोई बयान देकर एक उनकी गंभीरता भी खत्म हो रही है। जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति की जो गंभीरता होती थी पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया में उन्होंने अपना विश्वास भी खोया है और निश्चित तौर पर सरकार इसका जवाब भी दे रही है, जैसा आपने दिखाया। जायसवाल साहब ने भी जवाब दिया है और इनका, चूंकि हमें यह लगता है कि जिस तरीके से भारत विगत
कुछ वर्षों में अपनी शक्तिशाली व्यवस्था से अपने आप को जिस तरीके से मजबूती के साथ दुनिया में आगे बढ़ा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ट्रंप को इस बात की भी दिक्कत है अमेरिका को कि भारत इतना मजबूत कैसे होता जा रहा है, मुझे जो लग रहा है। और हमें यह लग रहा है कि इसकी निंदा होगी, और निश्चित तौर पर अभी चुनाव का समय चल रहा है, हमें लगता है कि सरकार के प्रतिनिधि और पार्टी के बड़े अधिकारी भी इस पर जरूर कोई बयान देंगे। जी दीपक जी। ठीक है राहुल लाल जी, आप कैसे देखते हैं ट्रंप के इस बयान को? शायद उनको इतिहास के बारे में, भारत की महान संस्कृति के बारे में, भारत की महान सभ्यता के बारे में, भारत की महान परंपराओं के बारे में, भारत के दर्शन के बारे में, भारत की पुरातन चिकित्सा के बारे में, इन तमाम चीजों का कोई ज्ञान नहीं है। दीपक जी, आपके बात से मैं सहमत हूं कि ट्रंप को भारत की सभ्यता, संस्कृति, जो हमारी, सोचिए कितनी महान विरासत वाला देश है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो ट्रंप जानते हैं, फिर भी ट्रंप ये बयान दे रहे हैं कि 150 करोड़ आबादी वाला दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत, और उसको नर्क कह देना। और सोचिएगा, अभी आपने रणधीर जायसवाल जी का बयान दिखाया, एक छोटी सी टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति टिप्पणी कर रहे हैं, और भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान किस प्रकार से आ रहा है, वो टिप्पणी करने से भी बच रहे हैं। तो ये जो जवाब आना चाहिए था भारत की तरफ से, जो आपने कहा कि नहीं, उसके बाद तो ट्रंप ने यू टर्न लिया, वो यू टर्न ट्रंप की तरफ से नहीं था, वो यू टर्न एक तरह से यहाँ पे जब काफी हल्ला हंगामा हुआ है, तो बयान जो है वो भारत में जो अमेरिका का राजदूत है वहां के प्रतिनिधि की तरफ से वो बयान आया है। ट्रंप के उनके जो हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल, उस पर कहीं पे भी ट्रूथ पे वो बयान नहीं आपको दिखेगा अभी तत्काल के संदर्भ सर्गेई में। गौर ने लिखा है। हमें लग रहा है कि जिस प्रकार से मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, ट्रंप का जब बयान आया है, खंडन जो होना चाहिए था वो प्रधानमंत्री के स्तर पर खंडन होना चाहिए था। अब अभी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि कह रहे हैं कि नहीं, हमारे नेता को चुनाव में व्यस्त है। मैं आनंद जी के बिल्कुल साफ गोई की मैं तारीफ करता हूं कि अब बताइए, भारत के ऊपर इतना बड़ा सा एक आक्रमण हो रहा है ये, और वैसे स्थिति में हमारे नेता चुनाव में व्यस्त है। इसलिए जब 29 अप्रैल को चुनाव का कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, चुनाव प्रचार जब उसके पहले समाप्त हो जाएंगे, फिर भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आएगी। ये कैसी विदेश नीति है हमारी? और देखिए, उन्होंने खुद ही खुलासा किया, जब पिछले 10 मई को ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम लोगों ने देखा कि 10 मई के घटनाक्रम का भी राष्ट्रगान ट्रंप ने किया, तो क्या कांग्रेस के उन आरोपों में काफी गंभीर दम है कि कहीं न कहीं भारत जब ट्रंप के सामने में झुकता हुआ नजर आता है, और ट्रंप इसलिए अपने मन से कुछ भी बयान दे देते हैं। अरे, ट्रंप कभी कहता है कि आप रूस से तेल लीजिए, हम लोग रूस से तेल खरीदने लगते हैं। ट्रंप कहता है रूस से तेल लेना बंद कर दीजिए, हम लोग रूस से तेल लेना कम कर देते हैं। ये वही भारत है दीपक जी, जहां पे कि हमारी जो सुषमा स्वराज है, उन्होंने सदन में बयान दिया था कि भारत केवल और केवल संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिबंधों को मानता है, किसी देश के प्रतिबंध को नहीं मानता है। उसके बावजूद जब अमेरिका ने धमकी दी 2019 के बाद से, हम लोगों ने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया। हम लोगों ने आज उसकी कीमत, ये भारत को, हम लोगों को आर्थिक तौर पर चुकानी पड़ रही है इन सब चीजों की कीमत। अब अगर हम लोग रूस से आज के डेट में तेल भी ले रहे हैं, तो वो प्रीमियम दरों पर तेल ले रहा है। आपको याद होगा कि 8 मार्च के समय में उस समय रूस का भी बयान आया था कि मैत्री वाला दौर जो 2022 से हम लोगों की शुरू हुई थी, रूस से डिस्काउंटेड तेल मिला करता था भारत को, वो युग भी खत्म हो चुका है, प्रोफेशनल युग शुरू हो चुका है। तो आपके विदेश नीति में इतनी जबरदस्त खामी है, ट्रंप के आंखों में आंख डाल के आपको उसको उत्तर देना पड़ेगा। 150 करोड़ देशों का जो है कि देशवासियों का ये लोकतांत्रिक देश है ये। ठीक है, राहुल लाल जी का पॉइंट वैलिड है। अनंत अमित जी, आंख में आंख डालकर हम डोनाल्ड ट्रंप के इस गलत बयानी का सीधा जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? इतना छोटा सा रिस्पॉन्स क्यों? निश्चित तौर पे दीपक जी जवाब भी देंगे, और अमेरिका को यह बता भी रहा है भारत लगातार कई वर्षों से कि हम कितने मजबूत हैं। और उस ट्रंप की बात करते हैं जो पाकिस्तान को कहता है 150 साल से हमारी दोस्ती है, तो उसकी बात पे तो अमेरिका के लोग ही बहुत गंभीरता से नहीं लेते, तो भारत के लोग क्या लेंगे? लेकिन निश्चित तौर पे भारत के 150 करोड़ लोग का देश है, और यह देश माफ नहीं करेगा ऐसे बयानों का। और निश्चित तौर पे माननीय मोदी जी इसका जवाब देंगे, जिस तरीके से पाकिस्तान अमेरिका को तमाम मुद्दों पे जवाब दे रहे हैं, इस मुद्दे पे भी जवाब निश्चित तौर पे देंगे। ध्रुव कटोच जी, आपको क्या लगता है, ट्रंप का यह बयान अनावश्यक, मूर्खतापूर्ण, जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं, और एक अमेरिकी राष्ट्रपति इस तरह की भाषा का इस्तेमाल अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर करेगा? शायद आपने और मैं 30 साल से डिप्लोमेसी को देख रहा हूं, 1992 से मैं डिप्लोमेसी कवर कर रहा हूं, यूनाइटेड नेशंस मैंने 1 दर्जन बार कवर किया है। कोई अमेरिकी राष्ट्रपति इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किसी संप्रभु देश के लिए करेगा, और वो भी एक ऐसे देश के लिए जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हो? आपने कभी सोचा था? धन्यवाद दीपक जी। देखिए, सबसे पहले जिस प्रकार से प्रेसिडेंट ट्रंप बयान दे रहे हैं, इससे तो कोई भी भारतवासी खुश नहीं होगा।
लेकिन एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, कौन सा अमेरिकन प्रेसिडेंट है 1947 से लेके आज तक जो समझता था कि भारत हमारा दोस्त है? ये फॉरेन पॉलिसी में एक चीज मैं समझता हूं, जो मेरी अपनी जो मैंने अपने अगले 15 सालों से कम ये स्टडी किया है। जैसे ही भारत तरक्की करता जाएगा, तमाम देश आपके विरोध हो जाएंगे। कोई भी दुनिया का देश नहीं चाहता है कि भारत आगे बढ़े, और क्योंकि हम कॉम्पिटिटर बनेंगे कुछ ही सालों में अमेरिका का और यूरोप का और चीन का, तो ये देश नहीं चाहते कि उनको कंपटीशन नहीं चाहिए, उनको तो सिर्फ वो चाहिए कि जो जी हजूरी होती है। तो इस प्रकार का ये सोचना कि कोई भारत का दोस्त होगा समथिंग, बेशक अमेरिका है, रूस है, यूरोप है, कोई भी है, हमको अपने जो भी हमने करना है हम अपने तरीके से करेंगे। ये तो पहली बात। दूसरा, जो मेरी अपनी सोच विचार से है, अगर ट्रम्प कुछ बोलता है और उसका एक फटाफट हम वैसा जवाब दे दें, ये तो भैया बच्चों वाली तू मैं है। कि किसी ने आपको कुछ बोल दिया, गाली गलौज दे दिया, आपने गाली गलौज दे दी, और एकदम मोहल्ले की लड़ाई है। जो भारत करेगा हम अपने समय पे करेंगे, ये मुझे तो इसमें कोई शक नहीं है। और ये कई चीजें जो होती हैं वो सिर्फ बातचीत से नहीं होती है, या इस प्रकार से बयान देने से नहीं होती है। कई अमेरिकन थिंक टैंक्स के साथ हमारी मीटिंग होती रहती है, और हमने उनको बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया है कि हम क्या चाहते हैं, और उन्होंने भी हमको ये बताया है कि वो भी उनके भी जो होम ऑडियंस है उनको भी इस प्रकार से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। अभी देखिए, चीन के बारे में भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने वही बयान दिया जो भारत के लिए दिया है। चीन तो चुपचाप बैठा है, उसको मालूम है कि जब वो जवाब देना वो दे देगा। तो भारत क्यों ये आग लगी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ बोला। अरे भैया, उसकी क्या औकात है? उसकी औकात, उसको वहीं पर ही रहने दो। प्रेसिडेंट ट्रंप को छोड़ो, अमेरिका को जवाब दिया जाएगा, पूरे विश्व को जवाब दिया जाएगा, अपने समय की बात है, राइट? जिस प्रकार और हम चाहते हैं, क्योंकि मैं फौज में हूं और मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हूं, मैं चाहता हूं कि इन विषयों के ऊपर हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टी एकजुट हो, पूरे भारतवासी एकजुट हो ये जवाब देने के लिए। ये तू मैं वाला जवाब नहीं है। हम खुद मजबूत हो जाएंगे, इनको जवाब खुद ही मिल जाएगा। और जैसे हमारी इकॉनमी बढ़ती जा रही है और हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटीज बढ़ती जा रही है, ये जवाब सामने उन पर जा रहा है, और मुझे इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो जिस प्रकार से बयान प्रेसिडेंट ट्रंप ने दिए हैं, ये मैं समझता हूं उनको शोभा नहीं देता है, अमेरिका को शोभा नहीं देता है। भारत का वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, शोभा उनको नहीं देता है, वो खुद अपनी बेइज्जती कर रहे हैं। दीपक, बिल्कुल सही कहा ध्रुव कटोच जी। और राहुल लाल जी, आप भी एग्री करेंगे कि हमको अपने एक्शन से जवाब देना चाहिए। और राहुल लाल जी, ऐसा करके खुद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बेइज्जती करवाई है, हमने नहीं। दीपक जी, डोनाल्ड ट्रंप तो अपनी बेइज्जती करा रहे हैं, लेकिन भारत सरकार के मैं भी इस बात से सहमत हूं कि हमारे एक्शन से जवाब मिलना चाहिए। लेकिन पिछले साल से जनवरी में जब से उन्होंने जो है कि शपथ ग्रहण लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और उसके बाद उन्होंने जो विवादित बयान दिए, कोई पहला बयान नहीं दिया है। उनके विवादित बयानों की फेहरिस्त लगातार जारी है ये चीज। और वो तो बिल्कुल, मैंने जो पहले भी कहा कि भारत के एक्शन हमें कहां दिखाई देता है। यही भाजपा की सरकार थी दीपक जी, आप तो पुराने पत्रकारों में से एक हैं। 11 मई 1998 जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, भारत में परमाणु परीक्षण करता है, पूरे दुनिया की तरफ से दबाव बनता है। उन्हें दबाव के बीच में हर देश भारत के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी दे रहा होता है। 13 मई 1998 फिर से परमाणु परीक्षण होता है। यह वैसा देश रहा है, उसकी थोड़ी सी झलक मुझे दिखी हुई थी 2022 में, जब रूस और यूक्रेन के संकट के बीच में अमेरिका के तमाम दबाव को दरकिनार करते हुए हम लोगों ने रूस से सस्ते तेल खरीदे थे। लेकिन अब तो विदेश नीति में वो स्वतंत्रता, वो स्वायत्ता वाली स्थितियां भी मुझे नजर नहीं आती हैं। अब तो हम कहां से, भारत अपनी जरूरतें, अपनी ऊर्जा की जरूरतें भारत कहां से पूरा करे, उसमें कब कैसे डायवर्सिटी लाए, वो भी उसके लिए परमिशन के लिए अमेरिका से इंतजार कर रहे हैं। तो दीपक जी, उसमें मुझे एक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। हमें तो उल्टे जो है कि भारत का जो एक समर्पण की स्थिति दिखाई देती है अमेरिका के प्रति। नहीं तो डोनाल्ड ट्रंप की हिम्मत नहीं होती दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के बारे में ऐसी टिप्पणी करने के लिए। चीन, देखिए चीन के बारे में कहा गया है टिप्पणी, अरे चीन कहां से, चीनी ना तो सभ्यता संस्कृति इतनी समृद्ध है, और चीन तो एक तानाशाही वाला देश है, उसकी अपनी समस्या है। वो ना तो कोई लोकतांत्रिक देश है, वो 4 चीजें सुन सकता है। लेकिन मैं भी मानता हूं कि जवाब मौखिक नहीं होना चाहिए, जवाब एक्शन के रूप में आने का पूरा देश इंतजार कर रहा है दीपक जी।
ठीक है, जवाब मौखिक नहीं होना चाहिए, आप खुद मान रहे हैं, मैं भी ये मानता हूं, जनरल साहब भी ये मानते हैं। लेकिन आनंद अभी जी, मैं अब एक लार्जर सवाल की तरफ जाता हूं। क्या हाल ही के दिनों में आपको ऐसा लगा है कि जानबूझकर भारत को अलग थलग करने की कोशिश विश्व मंच पर हुई है? जैसे ही हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बढ़ने की ओर अग्रसर हो रहे हैं, हमारे विरोधी जो है उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आपको क्या लगता है इस पूरी बात पर? और दूसरा, क्या भारत की विदेश नीति कमजोर हुई है हाल ही के दिनों में, जो इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो रही हैं? नहीं, निश्चित तौर पे दीपक जी, जिस तरीके कटोच साहब कह रहे थे, कटोच साहब बिल्कुल सही कह रहे थे। जिस तरीके से हम दुनिया में अर्थव्यवस्था में अभी हम तीसरे नंबर पर जाने की स्थिति में है, और तमाम देशों को जिस तरीके से हमने आईना दिखाया, ट्रेड डील के मामले पर भी जिस तरीके से हमने काम किया, अमेरिका के शर्तों को नहीं मानते हुए अपनी शर्तों के आधार पर हमने ट्रेड डील में भी आगे बढ़ने का काम किया। और उसके बाद इस लड़ाई के दौरान भी जिस तरीके से ट्रंप कभी कहते रहे कि साहब रूस से, अरे रूस से तो हम पहले ही से तेल खरीद रहे थे, लेकिन बार बार में देश के लोगों के बीच में और ऑपोजिशन और राहुल जी जैसे पत्रकार लोगों को भी यह समझना चाहिए कि देश एक रहेगा। देश में जिस तरीके से तमाम पॉलिटिकल पार्टी, कटोच साहब ने अभी कहा, ऐसी स्थिति में सारे दलों को एक होकर और विदेश को जवाब देने की जरूरत है। लेकिन यहां पे हमारे ऊपर ही आरोप लगाए जाते हैं। विगत 12 वर्षों से दीपक जी केंद्र में हमारी सरकार है। कटोच साहब मिलिट्री से आते हैं, बहुत ही सूझे हुए लोग हैं, मैं पढ़ता भी हूं, देखता भी उनको। और लेकिन कटोच साहब बताएंगे कि विगत 12 वर्षों में पूरी दुनिया में किस तरीके से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं, और देश दुनिया में हम ये बता रहे हैं कि भारत किस तरीके से मजबूत है, चाहे ऊर्जा के क्षेत्र में हो, चाहे मिलिट्रीज के क्षेत्र में हो, तमाम मामलों में। और आज पूरी दुनिया में लड़ाई के दौरान तेल का दाम बढ़ा, लेकिन भारत में नहीं बढ़ा, तो ये भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की कूटनीति थी, जिसके कि आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में 100 देशों में तेल का दाम बढ़ा, लेकिन भारत में कोई तेल का दाम नहीं बढ़ा। अगर कांग्रेस के शासनकाल में हिमाचल में 5 रुपए का दाम बढ़ा, उस पर राहुल जी नहीं बोलेंगे जी। ठीक है, उस पर नहीं बोलेंगे, लेकिन कटोच साहब, मैं आपसे, ठीक है, इस बहस को हम पॉलिटिकल डायरेक्शन में भी नहीं ले जाते हैं। ध्रुव कटोच जी के पास वापस चलता हूं। ध्रुव कटोच जी, पिछले 12 साल में हमारी डिप्लोमेसी, आजकल इस बात का क्रिटिसिज्म होता है, घर में भी होता है, बाहर भी कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया पर भी लिखते हैं कि भारत की डिप्लोमेसी कमजोर हुई है। क्या आप ऐसा मानते हैं, या हमारी विदेश नीति में कुछ खामी है? क्या आप ऐसा मानते हैं? नहीं दीपक जी, देखो, जहां तक भारत की डिप्लोमेसी है, पिछले 12 सालों में मैं समझता हूं जो तरक्की की है वो बहुत कम देश ऐसे कर सकते हैं। लेकिन देखिए, भारत की फॉरेन पॉलिसी कई जगह पर बहुत स्ट्रांग रही है। आप 71 में देखिए, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट था, जो भाषा उसने इंदिरा गांधी के लिए उपयोग की वो बहुत शर्मनाक थी, लेकिन हमने कोई जवाब नहीं दिया उनको। इंदिरा गांधी ने उसको गाली नहीं दी। उसने जो शब्द किए हैं, ही कॉल्ड हर अ बिच, वी डिडंट रिस्पॉन्ड, बट वी लिबरेटेड बांग्लादेश। और टाइम लगा, जब वो उनके प्रेसिडेंट भी आए भारत में, उनको बता दिया था कि ठीक है, हमको लड़ने, आपके साथ हम क्यों गाली गलौज करें, जो हम करेंगे, जो भारत के हित में हम करेंगे। दूसरी बात, जहां तक प्रेसिडेंट ट्रंप की बात मैं करता हूं, उसने चीन को गाली दी है, रूस को गाली दी है, फ्रेंच के प्रेसिडेंट को बोला है कि तुम्हारी बीवी ने तुमको चपेट मारी है, पब्लिक में बोला है कि उसके वाइफ ने उसको चपेट मारी है, वो सीधा नहीं सोच सकता है। जर्मनी को गाली दी है, कनाडा को गाली दी है। अबे भैया, किस किस को गाली दे रहा है और कौन इसको मुंह पे लगे, राइट? उसके साथ मुंह पे लगने की जरूरत नहीं है। जो आगे वाले अमेरिकन लोग हैं, उनको बहुत मेहनत लगेगी ये रिश्ते को ठीक करने के लिए, बहुत टाइम लगेगा। एक आखिरी चीज मैं बोलना चाहता हूं, वो है कि हम क्यों तेल खरीदते हैं या नहीं खरीदते किसी से। ये मैं आपको सैंक्शंस के बारे में बता देना चाहता हूं, क्योंकि इसके बारे में पहले मेरे पास भी ज्ञान कम था। फर्ज करो, अगर जो हमारे हम इधर तेल की अंबानी ग्रुप जो है, ये तेल को प्रोसेस करता है और बाद में हम जो प्रोसेस्ड ऑयल बेचते हैं, क्रूड खरीदते हैं। अभी फर्ज करो, जब रूस के ऊपर सैंक्शन करते हैं और हम नहीं खरीदे, और हम फिर भी रूस से खरीदेंगे, तो अंबानी किसी भी देश के साथ डॉलर डील नहीं कर सकता, वो खत्म हो गया है, वो सैंक्शन में आ जाता है। इसीलिए लोग सैंक्शन में फंस गए हैं। इसलिए रूस फंसा है, अमेरिका फंसा है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर के ऊपर हो रही है और ये डॉलर कंट्रोल अमेरिका के पास है।
मुझे पूरा यकीन है, और ये मैं दीपक जी आपके चैनल में बता रहा हूं, डी डॉलराइजेशन की प्रोसेस शुरू हो गई है, लेकिन कम से कम 10 से 20 साल लगेंगे। उसके बाद जाके देखेंगे। ये सैंक्शन वैंक्शन कोई नहीं लगा सकता है आपको, लेकिन जब तक ये लग रहे हैं, कोई भी आप भारत का बिजनेस हाउस उसको अगर करता है, और वो कर सकता है, आजाद है, लेकिन बाकी जो देश ट्रेड कर रहे हैं डॉलर्स में, वो ट्रेड नहीं कर सकेंगे। तो एक तरफ से आप ईरान के साथ कौन ट्रेड कर रहा है? तो 1 to 1 अगर पेमेंट होगा, फर्ज करो भारत किसी देश के साथ रुपी और रूबल ट्रेड फर्ज करो हो रही है, वो चल सकती है, बाकी ट्रेड नहीं चल सकती है। ये प्रॉब्लम हमको ये समझना चाहिए। और इसका तरीका ये है कि जहां तक ब्रिक्स की बात हम करते हैं, हम मजबूत हो जाएं, एक ब्रिक्स करेंसी बनाए, एक यहां से अलग होने की कोशिश करें। बहुत मुश्किल का काम है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि यूएन इंटरनेशनल करेंसी बने। यूएन के साथ वो तो और भी धोखा मिलेगा हमको। लेकिन इस प्रकार की अगर इंटरनेशनल करेंसी बन जाती है जो डॉलर से अलग है, यूएन से अलग है, हो सकता है ब्रिक्स करेंसी बन जाए या कुछ और सिस्टम हो जाए, तब जाके देखेंगे हम। नहीं तो जहां तक देशों की बात है, आप यकीन करिए, भारत को हमेशा कॉम्पिटिटर अभी समझ रहे हैं। पहले तो समझते नहीं थे, अभी कॉम्पिटिटर समझ रहे हैं, और सबकी कोशिश ये होगी भारत को नीचे गिराने की। और एक आखिरी चीज मैं छोटी सी बात बोलना चाहता हूं। कुछ दिन पहले मैं एक प्रोग्राम में था टीवी में, और वहां पर एक पाकिस्तानी का भी जर्नलिस्ट था। तो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने शुरू कर दिया कि देखिए भारत तो सिंदूर हार गया है, आप लोग इधर क्यों बैठे हो? तो हमने कहा भाई आप किस बेसिस पे बोल रहे हैं? बोलते हम नहीं बोल रहे हैं, ये आपका पूरा ऑपोजिशन बोल रहा है। और उसने सभी के नाम ले लिए प्रूफ के साथ। अभी देखिए, तो मैंने कहा देखिए इसके साथ बहस करना तो कोई बात बनती नहीं है, और मैंने बहस नहीं किया। राइट, बहस मुद्दे के ऊपर होता है, कोई चीज होती है उसके ऊपर हम बहस करेंगे। तो इस तूतू मैमे में हम नहीं पढ़ना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि देश को अभी इस तूतू मैमे से ऊपर उठ के अपनी रणनीति इस प्रकार से बनाए कि कोई हमको हिला ना सके। हम मजबूत हैं, रिप्लाई बाय 150 करोड़ है, राहुल लाल जी, बहुत पहले से थे हम, अभी भी हैं, और आगे भी रहेंगे। राहुल लाल जी, रिप्लाई बाय एक्शन। भारत को अपना जवाब देना चाहिए, अपने कर्म के आधार पर अपने को और मजबूत बना के देना चाहिए। ध्रुव कटोच जी की बात से मैं एग्री करता हूं। हालांकि मैंने आपको वो सवाल अनंत अमित जी से पूछा कि क्या भारत की विदेश नीति कमजोर हुई है, लेकिन यहां पर सवाल ये खड़ा होता है कि आपको पता है नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, ट्रंप साहब ने हर जगह रिश्ते बिगाड़ लिए हैं। ऐसे में भारत का रोल बढ़ेगा, और जब भारत का रोल बढ़ेगा तो भारत की पहुंच भी बढ़ेगी। तो आपको नहीं लगता न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से हमने जो ऑल अलाइंड नीति बनाई है वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए बेहतर होने वाली है, हमारे लिए अच्छे रिजल्ट्स लाने वाली है? कि हम नॉन अलाइंड नहीं हैं, हम ऑल अलाइंड है, हम सबके साथ अलाइंड है, चाहे वो रसिया यूक्रेन हो, चाहे वो ईरान, अमेरिका और इजराइल हो। दीपक जी देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। देखिए वर्तमान में विदेश नीति और वर्तमान सरकार की नीतियों का असर क्या हुआ। कहां तो हम लोग 5वीं से फिर चौथी से तीसरे तरफ अग्रसर हो रहे थे, लेकिन फिर हम लोग 6ठे नंबर पे पहुंच चुके हैं हम लोग अर्थव्यवस्था के मामले में। ये आंकड़े भी हम लोगों ने देखे हैं। दूसरी चीज, मैं कटोच साहब की इस बात से सहमत हूं कि अमेरिकी डॉलर सिस्टम के कारण जब अमेरिका प्रतिबंध लगाता है परेशानी आती है, लेकिन हम लोगों ने उन परेशानियों के बीच में, दीपक जी, जो इसलिए मैंने 2022 का उदाहरण दिया, उसमें भी रूस के ऊपर प्रतिबंध लगे। रूस के साथ जो हम लोग तेल खरीद रहे थे, कोई डॉलर में रूस से तेल नहीं खरीद रहे थे हम लोगों ने वैकल्पिक प्रणाली बनाने का पूरा प्रयास किया था। उसी तरह से जो ईरान से चीजें ले रहे थे, ईरान से हम लोग वाटर सिस्टम तक का जो एक ईरान ने ऑफर दिया था, वो चीजें पहले भी चल रही थी। तो इसलिए जब आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, जब आप किसी देश के सामने नहीं झुकते, तो फिर दूसरे विकल्प भी निकलते हैं। इसी सरकार ने निकाला है। मैं तो कांग्रेस सरकार का कोई उदाहरण, कोई संदर्भ रख भी नहीं रहा हूं। मैं इसी सरकारों के उदाहरण नहीं रख रहा हूं। 1998 के अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के उदाहरण हमने रखे। अभी वर्तमान में 2022 में वर्तमान सरकार ने जिस तरह से उस समय रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच में अपनी एक कठोरता दिखाई थी विदेश नीति में, लेकिन जब पिछले साल से ट्रंप आए हैं, ये सरकार बिल्कुल जो है कहीं कहीं अमेरिका के सामने में नतमस्तक नजर आती है। ये एक कठिनाई का पूरा मामला है। इसलिए हमने कहा कि जब आप देख लीजिए जनवरी और फरवरी के आंकड़े, रूस से हम लोगों ने जो तेल खरीद रहे थे, वो तेल की मात्रा अमेरिका का जैसे दबाव पड़ रहा था वो घट रहा था। आपको याद होगा दीपक जी कि जब अभी अमेरिका पूरे दुनिया भर में जो है कि वो टैक्स को लेके जो है कि वो लड़ाई लड़ रहा था, वो टैरिफ वार शुरू कर रहा था, उसके टैरिफ वार को खुद अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि खारिज कर दिया। लेकिन जब पत्रकारों ने उनसे पूछा तो उसके सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भारत के संदर्भ में कि भारत के साथ जो आपका पूरा का पूरा मामला चल रहा था टैरिफ को लेके, जो
वार्तालाप चल रहा था उसका क्या हुआ, तो उन्होंने क्लियरली कहा कि हम भारत को टैरिफ नहीं देंगे लेकिन भारत से फुल्ली टैरिफ वसूलेंगे। उस समय फरवरी में भी उसका कोई उत्तर नहीं आया था। एक्शन में मैं मौखिक उत्तर का तो इंतजार ही नहीं कर रहा। मुझे लग रहा है कि भारत दुनिया का एक बड़ा देश है, उस बात से मैं सहमत हूं, और उसके ऊपर हम लोगों का एक्शन का जवाब आना चाहिए, उसके ऊपर बहुपक्षीय दबाव बनने चाहिए। हम अगर विकसित देश बनेंगे, ठीक है, हमारे दुश्मनों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन हमारी विदेश नीति की ताकत भी बढ़नी चाहिए। उसके नए नए टूल और चीजें भी हमें दिखाई देनी चाहिए, यहीं पर हम जो रुकेंगे। वर्तमान में हमें दिखाई नहीं देती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत अपनी ताकत, भारत अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको विश्व समुदाय के सामने और बढ़ाएगा अपने एक्शन से, क्योंकि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। शब्दों से ज़्यादा बेहतर एक्शन काम करती है, और इस मामले में भी कमोबेश यही होगा, हमें उम्मीद है। अनंत अमित जी आपका, ध्रुव कटोच जी आपका, और राहुल लाल जी आपका जुड़ने के लिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।